रेप से जुड़े हुए मामले में सबसे महत्वपूर्ण धारा है 69 यानी सेक्शन 69। यह कहता है सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, यानी ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी जो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है उसे धारा 69 के तहत अपराध समझा जाएगा, अपराधी को सजा मिलेगी। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं धारा 69 में किस तरीके के अपराध को रखा गया है, इसमें कितनी सजा हो सकती है, कैसे मामले दर्ज होते हैं, ये सारी बातें हम डिटेल से समझने वाले हैं। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के अंत तक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धारा 69 जो है पुराने कानून में धारा 376 के नाम से जाना जाता था। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में नया कानून लागू हो गया है 2024 से, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता 2023 कहते हैं। इसमें धारा 63 से लेके धारा 70 तक दुष्कर्म यानी रेप के अपराधों को रखा गया है। रेप से जुड़े हुए कृत्यों को ऑफेंस में डाला गया है, कितनी सजा हो सकती है, किस तरीके की एक्टिविटी को रेप माना जाएगा, ये सारी बातें आप धारा 63 से लेके धारा 70 तक देख सकते हैं। इसी में आता है धारा 69। जैसे मैंने आप सबको बताया, कोई ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि रेप की कैटेगरी में नहीं आता है उसे धारा 69 के तहत दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है, कहा गया है कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ, सब चीज सहमति से हुआ, तो रेप कैसे हुआ। इसी बात को धारा 69 में कहा गया कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि लड़की की सहमति से हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ, लेकिन ये धारा 69 के तहत यह अपराध ही गठित करता है। ये बातें धारा 69 में बताई गई। धारा 69 में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आइए एक एक करके इन 3 महत्वपूर्ण बातों को हम पहले समझते हैं। सबसे पहला धारा 69 में ये होना चाहिए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी कोई लड़का किसी लड़की से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो वह धारा 69 के कैटेगरी में अपराध माना जाएगा। दूसरा है इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉमिस। एम्प्लॉयमेंट के नाम पर यानी नौकरी लगाने के नाम पर किसी महिला के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तो यह भी धारा 69 के अपराध की श्रेणी में आएगा। और तीसरा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है, हाइड आइडेंटिटी, यानी अपनी जो पहचान है उस पहचान को छुपाकर किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तो यह धारा 69 के तहत अपराध गठित करता है। ये जो हाइड आइडेंटिटी है, इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे ऐसे जगह देखा गया है, लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, तो लड़का लड़की को झूठा अपनी आइडेंटिटी बताता है, या लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, यहाँ भी लड़का अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, उसको बताता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, और इस तरीके की आइडेंटिटी को छुपाकर अगर किसी लड़की किसी महिला के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो यह धारा 69 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 69 जो है यह कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, और इसका जो ट्रायल होगा वह सेशन जज के पास होगा, यानी जिला अदालत में जो सबसे ऊपर श्रेणी के जो जज होते हैं, सेशन जज होते हैं, उनके अदालत में इसकी ट्रायल होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि पुलिस को जैसे सूचना मिले एफआईआर दर्ज करे और जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको तत्काल गिरफ्तार करे, उस मामले की जांच पड़ताल करे। धारा 69 में अगर अपराध साबित होता है, पीड़िता पक्ष ने अगर मामले को साबित कर दिया, तो लड़के को 10 वर्ष तक का सजा हो सकता है। अधिकतम 10 वर्ष की इसमें सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें अधिकतम इस्तेमाल किया गया है, मिनिमम ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, या सेशन जज के ऊपर डिसाइड करता है कि वह कितने दिन का सजा
ग्रांट करे। अब हम बात करें कि अगर कोई लड़का ऐसे मामले में फंस जाता है या झूठा मुकदमा कोई लड़की उस पे दर्ज करा देती है तो वह क्या करे। देखिए, अगर किसी लड़के के ऊपर अगर कोई लड़की ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है या उनके आपसी सहमति से सब चीज़ें हुआ है, लड़का ने ऐसा कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया है, चाहे वो झूठा वादा हो शादी का या रोजगार का, नौकरी का हो, या उसने आइडेंटिटी नहीं छुपाया, लड़की को सारा क्लियर कर दिया है, लड़की को सारी बातें पता है, फिर भी लड़का ऐसे मुकदमा में फंस जाता है तो भागने की ज़्यादा कोशिश ना करें। भागने से मुकदमा में और उनकी परेशानी बढ़ती है। इसलिए जैसे मुकदमा पता चलता है कि एफआईआर दर्ज हो गया है तो तत्काल वो एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन लगा सकते हैं। कोर्ट में अर्जी लगाकर या निवेदन कर सकते हैं कि सर ये जो भी चीज़ें आई है ये सब झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक है जो लड़का ने बोल रहा है या जो एविडेंस आया है इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें दिख रही है तो लड़के को एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर देता है। एंटीसिपेटरी ग्रांट करने से नहीं रोका गया है धारा 69 में। पहले जो धारा 376 था उसमें एंटीसिपेटरी देने में कोर्ट को थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन धारा 69 जो है इसमें कोर्ट के ऊपर यह पावर दे दिया गया है कि वह चाहे सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वह चाहते हैं अगर उनको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कुछ रिकॉर्ड पे ऐसी चीज़ें नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर सकते हैं। अगर एंटीसिपेटरी अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट तक अगर आप अपील नहीं कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मामला रिजेक्ट हो गया एंटीसिपेटरी बेल और आप अपील में नहीं जाना चाहते हैं, अपील में जाने से आपको लगता है कि दिक्कत हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाके सरेंडर कर दें। कुछ दिनों तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है, फिर उसके बाद आसानी से आपको बेल मिल जाएगी और आप बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के बाद डे टू डे जब भी आपका तारीख लगता है तारीख पर जाएं, पीड़िता पक्ष को जो है उनको मामले को साबित करने दें। अगर मामला सही होगा तो साबित हो जाएगा, अगर झूठा होगा, जानबूझ के मामला बनाया गया होगा तो साबित नहीं होगा। इसलिए लड़का पक्ष को इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको धारा 69 समझ में आई होगी। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप 9354268758 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।